हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि E4 VX एमुलेटर पे वीडियो बनाओ। उसके बाद मैंने इस एमुलेटर के बेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके यूज किया। ये एमुलेटर पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। E4 VX एमुलेटर बेसिकली MSI ऐप प्लेयर का एक लाइट एंड मॉडिफाइड वर्जन है जो मोस्टली ब्लैक कलर के यूजर इंटरफेस में आता है। इस एमुलेटर में कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो बाकी कोई भी दूसरा एमुलेटर ऑफर नहीं करता। एक तो इस एमुलेटर की सेंसिटिविटी नेक्स्ट लेवल है। सेकेंडली, आप इस एमुलेटर में 8 GB तक रैम को असाइन कर सकते हो। साथ ही ये एमुलेटर 450 FPS तक की रेंज को भी सपोर्ट करता है। ये सभी फीचर्स आप लोगों को मोस्टली पेड एमुलेटर्स में देखने को मिलते हैं। मैंने E4 VX एमुलेटर को सेटअप करने के बाद इस पे एक दो लोन वॉल्फ गेम्स को प्ले किया था, जिनके हाईलाइटेड क्लिप्स आप लोगों को इंट्रो के बाद देखने को मिलेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप किए बगैर स्टार्ट से एंड तक देख लेते हो तो आप भी मेरी तरह इस एमुलेटर को अपने सिस्टम पे यूज कर पाओगे। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। By thirst, I'm inspired by so you can just hide while I work. I ain't tired of I'll write a second, third verse. About the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by this shit. Me that I can't help it. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने ये करना है कि E4 VX एमुलेटर की फाइल का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये एक जिप फाइल है जिसको अनजिप करने के लिए सिंपली से आप लोग इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर एक्सट्रैक्शन यहाँ पे आप लोगों के पास एक फोल्डर होगा, जिसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एक इंस्टॉलर फाइल देखने को मिलेगी। इस पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको आप लोग ओपन कर लेंगे। जैसे आप लोग E4 VX एमुलेटर के सेटअप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करके आप लोग अपनी मर्जी से इस एमुलेटर को किसी भी ड्राइव या फिर किसी भी लोकेशन पे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको जिस ड्राइव में भी इंस्टॉल करने वाले हैं वहां पे आप लोग एक न्यू फोल्डर बनाओ E4 VX एमुलेटर के नाम से एंड इस फोल्डर में इसको इंस्टॉल कर लो। लोकेशन चूज करने के बाद जैसे आप लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस एमुलेटर की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे 20 से 30 सेकंड वेट करना है एंड इसकी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने देना है। जैसे ये एमुलेटर फुली इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन आएगा। साथ ही यहाँ पे आप लोगों के पास MSI ऐप प्लेयर का एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे आप लोग लॉन्च पे क्लिक करते हैं तो ये एमुलेटर यहाँ पे आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली ओपन ना हो तो यहाँ पे इसका ये जो शॉर्टकट होगा इस पे आप लोग डबल क्लिक करके इस एमुलेटर को ओपन कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप लोग इस एमुलेटर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने में मिलेगा। ये बेसिकली MSI ऐप प्लेयर का 4.2 वाला वर्जन है जो कि किसी भी लो एंड पीसी के साथ फुली कंपेटिबल है। एमुलेटर ओपन होते ही यहाँ पे आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर साइन इन करने का कहेंगे। यहाँ पे आप लोग आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करके प्ले स्टोर को बाद में भी साइन इन कर सकते हैं। वैसे भी लो एंड पीसी के केस में हम लोग प्ले स्टोर को यूज नहीं करेंगे और इसको हम लोग डिसेबल कर देंगे। गेम सेंटर में आप लोगों के पास कुछ गेम्स मिल जाती हैं जिनको आप लोग अगर इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ से इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आप लोग माई गेम्स में आते हैं तो पर्सनलाइज के सामने ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन पे क्लिक करके आप लोग ये जो गेम्स के आइकन्स होते हैं इनके साइज को स्मॉल या फिर लार्ज कर सकते हैं। अभी आप लोग E4 VX एमुलेटर में जो एंड्रॉइड सेटिंग्स आती हैं इनको आप लोग ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे एप्स वाले सेक्शन में एंड यहाँ पे ये जो गूगल प्ले स्टोर होगा इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हम लोग इसको फोर्स स्टॉप करेंगे ताकि ये बैकग्राउंड से रन करना बंद कर दे। उसके बाद स्टोरेज में जाके इसकी कैशे एंड डाटा फाइल्स को क्लियर कर देंगे। लास्ट पे डिसेबल पे क्लिक करते ही प्ले स्टोर इस एमुलेटर में डिसेबल हो जाएगा। अगर आप लोग प्ले स्टोर को डिसेबल नहीं करेंगे तो ये बैकग्राउंड में कुछ कैशे फाइल्स को जनरेट करेगा, जिनकी वजह से आप लोगों को गेम में एंटर होने के बाद काफी सारे एरर्स आ सकते हैं। अभी आप लोग सिंपली से इसकी जो एमुलेटर सेटिंग्स हैं इनको ओपन करेंगे। सबसे
सबसे पहले अगर आप लोग डिस्प्ले में आते हैं तो लैंडस्केप टैबलेट मोड को चूज करने के बाद आप लोग अपने पीसी के हिसाब से यहाँ से कोई भी रेजोल्यूशन चूज कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोगों के पास एक काफी ज्यादा लो एंड पीसी है तो फिर आप लोग कस्टम में आएंगे और यहाँ पे 900 और 600 वाला रेजोल्यूशन चूज कर लेंगे, या फिर आप लोग इसमें 1280 रेजोल्यूशन को भी चूज कर सकते हो। जितना रेजोल्यूशन आप लोग कम रखेंगे उतना ही कम लैग आप लोगों को देखने में मिलेगा। डीपीआई वैल्यू हम लोग 240 ही रखेंगे और इन सेटिंग्स को सेव कर देंगे। उसके बाद अगर आप लोग इंजन में आते हैं तो ग्राफिक इंजन को हम लोग परफॉर्मेंस पे सेट करेंगे और रेंडरिंग मोड में हम लोग OpenGL को चूज कर लेंगे। अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड ना भी लगा हो तो फिर भी आप लोग OpenGL को ही चूज करके रखेंगे। अगर आप लोगों के कंप्यूटर में कोई भी डेडिकेटेड एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा हो तो इस वाले ऑप्शन को आप लोग ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पीसी में कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो फिलहाल के लिए ये जो ऑप्शन है वो टर्न ऑन नहीं होगा। ASTC टेक्सचर को हम लोग डिसेबल ही रखेंगे। अगर CPU कोर्स की बात की जाए तो इस सिमुलेटर को हम लोग 2 कोर्स और 2 GB रैम असाइन कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पीसी में ज्यादा रैम लगी हो, यानी कि अगर 16 GB रैम हो तो फिर आप लोग कस्टम में आएंगे और इस सिमुलेटर को आप लोग 8 GB रैम तक भी असाइन कर सकते हो। बाकी जितने भी ब्लूस्टैक्स एंड MSI प्लेयर के लेटेस्ट वर्जन है उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा भी 4 GB रैम असाइन कर पाते हो। साथ ही अगर FPS की बात की जाए तो अनेबल हाई फ्रेम रेट पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस सिमुलेटर में 450 FPS को भी ऑन कर सकते हो। आपका पीसी जितने भी FPS को सपोर्ट करता होगा वो इजीली आप लोगों को ऑटोमेटिकली गेम में मिल जाएंगे। ABI सेटिंग को हम लोग ऑटो पे रखेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और एमुलेटर को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे ताकि जितनी भी हमने ये चेंजेस की हैं वो E4VX एमुलेटर में अप्लाई हो सके। एमुलेटर को रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा से आप लोग इसकी एमुलेटर सेटिंग्स को ओपन करेंगे। इस बार अगर आप लोग नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आते हैं तो 1 बाय 1 करके ये सभी नोटिफिकेशंस को हम लोग ऑफ कर देंगे। अगर आप लोग प्रेफरेंसेस में आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड डेस्कटॉप आइकन्स फॉर इंस्टॉल्ड एप्स, तो इसको आप लोग टिक करके रखेंगे, जिससे आप लोगों को ये फायदा होगा कि इस एमुलेटर में आप लोग जो भी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसका एक शॉर्टकट ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास डेस्कटॉप पे बन जाएगा। साथ ही टूल बार पे जितने भी आइकन्स होते हैं इनकी पोजीशन को अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर पाओगे। यूजर डाटा के बाद एक एडवांस का ऑप्शन होगा जिसमें यहाँ पे आप लोगों के पास काफी सारी प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स देखने को मिलेंगी, लेकिन आप लोगों ने इनमें से ASUS ROG 2 को चूज कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है इसमें आप लोगों के पास ऑल्टरनेटिवली ज्यादा FPS देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग शॉर्टकट कीज में आती हैं तो 1 बाय 1 करके सभी शॉर्टकट कीज को हम लोग हटा देंगे, सिर्फ जो फुल स्क्रीन वाली शॉर्टकट की है इसी को हम लोग रखेंगे। गेम सेटिंग के बाद अगर आप लोग अबाउट में आते हैं तो ये बेसिकली MSI प्लेयर का 4.2 वाला वर्जन है जो 32 बिट एंड्रॉइड को सपोर्ट करता है। इस तरह से सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के बाद अभी हम लोग इस सिमुलेटर में फ्री फायर को इंस्टॉल करवाने वाले हैं। इस सिमुलेटर में फ्री फायर या फिर किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए ऐड APK का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप लोग इस सिमुलेटर में किसी भी APK फाइल को इंस्टॉल करवा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इस सिमुलेटर में फ्री फायर की न्यू अपडेट OB43 का ग्लोबल वर्जन यूज करने वाला हूं, जिसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में देखने को मिलेगा। जैसे फ्री फायर इंस्टॉल होगी तो फ्री फायर का एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे भी देखने को मिलेगा। अगर तो आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट VK फेसबुक या फिर ट्विटर पे बना हो तो उसको आप लोग एंड्रॉइड सेटिंग्स में जाके ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग अकाउंट्स में आएंगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग इजीली अपने गूगल के अकाउंट को ऐड कर सकते हो और फ्री फायर में एंटर होने के बाद इस अकाउंट के थ्रू आप लोग अपनी आईडी को भी लॉगिन कर पाओगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट फेसबुक पे बना हो तो इस सिमुलेटर में आप लोगों को एक ब्राउजर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ब्राउजर में जाके आप लोगों ने अपने फेसबुक या फिर ट्विटर या VK के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे फेसबुक लॉगिन, तो आप लोगों को एक लिंक मिलेगा फेसबुक लॉगिन और साइन अप का, जिसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपने फेसबुक के मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस को पुट करेंगे। पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इस सिमुलेटर में आप लोगों ने अपने फेसबुक या फिर VK गूगल या ट्विटर के पासवर्ड को सेव नहीं करना। फेसबुक आईडी को लॉगिन करने के बाद ब्राउजर को हम लोग बंद कर देंगे एंड फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। फ्री फायर ओपन करते ही स्टार्ट पे आप लोगों के पास की मैपिंग से रिलेटेड कुछ यूजर गाइड देखने को मिलेगी, जिसको फिलहाल के लिए तो हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि गेम में एंटर होने के बाद ये सभी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। सो गाइस, जब तक फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। फ्री फायर ओपन करने के बाद अगर आप लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे VK एंड गूगल दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। किसी एक के थ्रू आप लोग अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ब्राउजर यहाँ पे फेसबुक ऐप में रीडायरेक्ट होंगे और यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करके इजीली आप लोगों का फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जब इसमें आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आप लोगों को कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। फ्री फायर में एंटर होने के बाद जो आप लोगों को लॉबी लैग वाली
प्रॉब्लम है वो इस सिमुलेटर में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे आप लोग फ्री फायर में इंटर होते हैं तो डाउनलोड सेंटर में जाएंगे और वही एक्सपेंशन पैक को डाउनलोड करेंगे जिनको आप लोगों ने इक्विप किया हो। अभी अगर इसमें इन गेम सेटिंग्स के बारे में बात की जाए तो सीधा आप लोग आएंगे डिस्प्ले में, और अगर आप लोगों के पास एक लो एंड पीसी है तो फिर आप लोगों ने ट्राई करना है कि यहाँ पे आप लोग इसमें स्मूथ ग्राफिक्स को ही चूज करो, क्योंकि अगर आप लोग इसको स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा पे रखोगे तो आप लोगों की गेम काफी ज्यादा लैग करेगी। अगर इसमें अभी की मैपिंग के बारे में बात की जाए तो आप लोग कंट्रोल्स में आने के बाद कस्टम एचडी को ओपन कर लेंगे। इस सिमुलेटर में आप लोगों की जॉयस्टिक स्टक ना हो इसके लिए आप लोगों ने इसके साइज को 10% कर देना है। साथ ही E4VX सिमुलेटर के केस में आप लोगों ने फायर बटन का जो साइज होगा इसको आप लोग 30 पे रखेंगे। राइट साइड पे अगर आप लोग टूल बार पे देखेंगे तो यहाँ पे एक की मैपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप लोग ओपन एडवांस एडिटर को ओपन कर लेंगे। इसमें की मैपिंग की 2 स्कीम्स होंगी, स्मार्ट और स्टैंडर्ड, तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड मोड में की मैपिंग को कर लेना है। साथ ही अगर आप लोगों के पास की मैपिंग वाली फाइल .cfg एक्सटेंशन में पड़ी हो तो उसको आप लोग इस सिमुलेटर में इंपोर्ट भी करवा सकते हो। इस तरह से आप लोगों को बार बार की मैपिंग नहीं करना पड़ती और एक ही फाइल जो होती है उसको आप लोग इस सिमुलेटर में इजीली इंपोर्ट करवा लेते हो। अगर आप लोग मेरे वाली की मैपिंग फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे आप लोग बता सकते हो। इस वाली फाइल का लिंक भी फिर मैं आप लोगों को इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह से की मैपिंग करने के बाद अगर तो कीज आप लोगों के पास स्क्रीन पे विजिबल हो तो आप लोग की मैपिंग वाले बटन पे क्लिक करके इसकी जो ओपेसिटी होती है इसको अगर आप लोग बिल्कुल कम कर देते हैं तो कीज आप लोगों के पास स्क्रीन पे शो नहीं होंगी। अभी आप लोग इस सिमुलेटर में जैसे भी फ्री फायर को प्ले करना चाहते हैं आप लोग इजीली प्ले कर पाओगे। फिर भी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप लोगों को इस सिमुलेटर में कोई भी एरर आता है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।